आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सत्संग सुनना भी क्या एक विद्या है? दोस्तों, इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। वृत्तांत अति सूक्ष्म है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। 3-4 मिनट आपको यह पता चलेगा कि सत्संग सुनने भी एक विद्या होती है। दोस्तों और भक्तों, यह वृत्तांत शुरू करते हैं। विद्या क्या है? श्रोता को चाहिए कि वह वक्ता की तरफ निरंतर देखते हुए उसको ध्यान से सुने, इधर उधर न देखे। नाम जप स्वतः होता हो तो कोई बाधा नहीं है, परंतु जप भी करे और सत्संग भी सुने, ये दो बातें नहीं हो पाएंगी। या तो जप कर लो और या सत्संग को सुन लो। जैसे श्वास चलते हैं, आंखें खोलते हैं, मीचते हैं, तो उससे सत्संग सुनने में कोई बाधा नहीं लगती। दोस्तों, ऐसे ही स्वाभाविक जप होता हो तो बाधा नहीं लगती। जो यहाँ सत्संग में बैठे बैठे राम राम लिखते हैं, उन्हें घर में समय नहीं मिलता। यहाँ निकम में बैठे हैं, इसलिए कापी भरते हैं। ऐसे लोग सत्संग नहीं सुन सकते। जो काम करो मन लगाकर करो, भोजन भी मन लगाकर करो। ऐसी आदत बन जाएगी तो हर काम में बुद्धि आपकी लगेगी और वह काम सफल हो जाएगा। एक माला जप मन से ही करो और मन से ही उसकी गिनती भी करो। यह मन लगाने का अचूक उपाय है। यदि किसी को सत्संग सुनना आ जाए तो वह बड़ा विद्वान बन जाए। पढ़ा लिखा उतना विद्वान नहीं बन सकता। सत्संग से सब तरह का ज्ञान मिलता है, जबकि ग्रंथ से एक ही विषय का ज्ञान मिलता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति गीता का ठीक तरह से अध्ययन कर ले तो हर एक विषय में उसकी बुद्धि प्रवेश कर जाएगी। भगवान और उनके भक्तों का चरित्र पढ़ने से अंतःकरण जितना शुद्ध होता है उतना विवेक से नहीं होता। कारण यह है कि विवेक में असत की सत्ता रहती है, पर भगवान के चरित्र में केवल सत रहता है। अनुभवी पुरुषों में भी वक्ता कोई एक ही होता है। तत्वज्ञ पुरुष के द्वारा जो तत्व मिलता है वह अभ्यास से नहीं मिलता। वक्ता के अनुभव में और श्रोता के अनुभव में बहुत फर्क होता है। वक्ता का जो अनुभव है वह उसकी बुद्धि में पूरा नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना उसकी वाणी में नहीं आता। वाणी से निकली हुई बात को श्रोता जितना सुनता है उतना मन से मनन नहीं करता। जितना मनन करता है उतना बुद्धि से निश्चय नहीं करता। जितना निश्चय करता है उतना अनुभव नहीं करता। सुनने में सुनाने वालों की बुद्धि की प्रधानता रहती है। पुस्तक पढ़ने में अपनी बुद्धि की, अपनी माँ के थनों से दूध पीने के से बछड़े की जितनी पुष्टि होती है उतनी केवल दूध पीने से नहीं होती। तत्व ज्ञान अंतःकरण से नहीं होता, वहाँ कर्ण भी नहीं रहता और कर्ता भी नहीं रहता। तत्वबोध कारण रहित होता है, साधन करण निरपेक्ष होता है। तत्व ज्ञान से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश करके तत्व ज्ञान स्वयं शांत हो जाता है और स्वरूप यानी कि तत्व शेष रह जाता है। इस प्रकार जब तत्व ज्ञान भी तत्व तक नहीं पहुंचता, फिर करण कैसे पहुंचेगा? ज्ञान स्वतः सिद्ध है, वह उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ज्ञान होने पर ऐसा नहीं होता कि पहले अज्ञान था अब ज्ञान हो गया।